सृष्टि के आरंभ से पहले केवल एक अनंत शून्य था। यह शून्य समय और स्थान से परे था और इसमें कोई आकार, रंग या ध्वनि नहीं थी। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने अपने ध्यान के माध्यम से इस शून्य में प्रवेश किया और वहां से त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति का मार्ग प्रशस्त किया। यह कहानी उन्हीं त्रिदेवों की उत्पत्ति की है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको न्यू अपडेट समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और कहानी शुरू करते हैं। अंधकारमय आकाश में एक उज्ज्वल प्रकाश का बिंदु उभरता है। यह बिंदु धीरे धीरे बड़ा होता जाता है और एक कमल का पुष्प प्रकट होता है। कमल के बीच से एक दिव्य आकृति उभरती है। जब ब्रह्मा जी का प्रकट होना हुआ तो उन्होंने देखा कि उनके चारों ओर केवल शून्य और अंधकार है। उन्होंने अपने चारों मुखों से मंत्रों का उच्चारण किया, जिससे उनके भीतर सृजन की शक्ति प्रकट हुई। उन्होंने कमल के पुष्प से सृष्टि के निर्माण की योजना बनाई और उसमें से जीवन की शुरुआत की। विष्णु जी का प्रकट होना समुद्र के बीच में हुआ। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो उन्होंने देखा कि उनके चारों ओर विशाल जलराशि है। उन्होंने सृष्टि के संरक्षण का उत्तरदायित्व लिया और अपने चारों ओर की सृष्टि को संरक्षित करने का संकल्प किया। विष्णु जी ने जल में एक विशाल शेषनाग पर विश्राम किया और अपने विचारों में सृष्टि की सुरक्षा के उपाय सोचे। महेश जी का प्रकट होना आकाश में हुआ। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो उन्होंने देखा कि उनके चारों ओर केवल तेज प्रकाश और गड़गड़ाहट है। उन्होंने सृष्टि के संहार का उत्तरदायित्व लिया और अपने चारों ओर की सृष्टि को संतुलित करने का संकल्प किया। महेश जी ने अपने त्रिशूल को उठाया और उसे आकाश में लहराया, जिससे उन्होंने संहार की शक्ति का प्रदर्शन किया। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों पुत्रों विष्णु और महेश को देखा और कहा, तुम्हारे कंधों पर सृष्टि का संचालन, संरक्षण और संहार का उत्तरदायित्व है। हमें मिलकर इस सृष्टि को संतुलित रखना होगा। ब्रह्मा जी ने कमल के पुष्प से विभिन्न प्रकार के जीवों और वनस्पतियों की रचना की। उन्होंने मनुष्यों, जानवरों और पक्षियों की रचना की और उन्हें धरती पर बसाया। विष्णु जी ने इन जीवों के संरक्षण का उत्तरदायित्व लिया और महेश जी ने समय समय पर सृष्टि के संहार का उत्तरदायित्व लिया ताकि सृष्टि संतुलित रहे। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की और उसे चलायमान बनाया। विष्णु जी ने सृष्टि को संरक्षित किया और महेश जी ने सृष्टि के संहार का उत्तरदायित्व लिया ताकि नई सृष्टि का जन्म हो सके। तीनों देवताओं ने मिलकर सृष्टि को संतुलित रखा और उसे चलायमान बनाया।